हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन 0 से 2 पाई ई की घात x बट्टा 2 साइन x बट्टा 2 प्लस पाई बट्टा 4 dx का मान है। विकल्प ए 1, विकल्प बी 0, विकल्प सी -1 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकल का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण हम जानते हैं कि समाकलन e की घात x गुणा में अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो एफ एक्स प्लस में उसका अवकलन अर्थात एफ डैश एक्स ऐसा लिखा हुआ है और इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका मान किसके बराबर आता है? e की घात एफ एक्स प्लस में c, ये होता है इसका समाकलन। ठीक है, तो अब देखो सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। जो समाकल है उसको हम i बोल लेते हैं एक बार। तो i बराबर 0 से देखो 2 पाई में समाकलन हो रहा है और e की घात में है x बट्टा 2 और साइन क्या लिखा हुआ है x बट्टा 2 प्लस में पाई बट्टे में 4 dx। ठीक है, तो हम यहां पर एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। देखो, माना कि x बट्टा 2 को हम एक बार t बोल देते हैं। ठीक है, तो अब दोनों तरफ हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 1 बट्टा 2 बराबर में यहां पर आ जाएगा dt बट्टे में dx। तो अगर हम dx का मान निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? हमारे पास 2 dt के बराबर आएगा। अब हमने प्रतिस्थापन किया तो ये सीमाएं भी बदलेंगी। तो सीमा जब x बराबर 0 है तो t का मान क्या बनेगा? 0 बट्टा 2 यानी कि 0। और जब x बराबर 2 पाई है तो t का मान क्या बनेगा? 2 पाई बट्टा 2 यानी कि पाई। तो अब देखो i बराबर क्या बन जाएगा? i बराबर समाकलन, अब सीमा लगेगी 0 से पाई, e की घात में देखो x बट्टा 2 का मान है t, फिर साइन अंदर क्या बन जाएगा? t प्लस में पाई बट्टा 4 और dx का मान क्या है? 2 dt। तो 2 को समाकलन के बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये तो अचर पद है। ठीक है, तो अब देखो, हम साइन ए प्लस बी का सूत्र जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो यहाँ पर देखो ये सूत्र लगाते हैं, तो 2 समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर ई की घात t है, फिर अंदर सूत्र लग जाएगा तो साइन टी फिर कॉस पाई बट्टा 4 ये बनेगा। तो कॉस पाई बट्टा 4 का मान क्या होता है? 1 बट्टा वर्गमूल 2। ठीक है, फिर प्लस में क्या बनेगा? साइन पाई बट्टा 4, उसका मान 1 बट्टा वर्गमूल 2 होता है और कॉस का टी बन जाएगा और यहां पर गुणा में है डी टी। ठीक है, ये पद है पूरा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये पूरा पद है, ये हमारे पास में पूरा ब्रैकेट लगेगा। तो अब हम इस ब्रैकेट वाले पद में से 1 बट्टा वर्गमूल 2 को बाहर निकाल सकते हैं और ये समाकलन के भी बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर पद है। तो देखो i बराबर में क्या बनेगा हमारे पास? i बराबर में 2 तो बाहर है और बट्टा में वर्गमूल 2 भी बाहर आ गया और समाकलन है 0 से पाई e की घात t और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में? साइन t प्लस में कॉस t और dt ये बन गया। तो अब अगर हम साइन t को एक बार एफ टी बोले तो इसका जो अवकलन है एफ डैश टी वो इसके प्लस में लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है कि जब भी इस प्रकार का समाकल हो तो उसका मान क्या आता है? ई की घात एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 2 बन जाएगा क्योंकि दो यहाँ पे विभाजित हो जाएगा वर्गमूल 2 से, तो वर्गमूल 2 आएगा। और यहाँ पर देखो ई की घात टी साइन टी ये आ जाएगा समाकलन का मान और इसमें सीमा लगेगी 0 से पाई। तो अब देखो सीमाएं रख लेते, तो वर्गमूल 2, तो यहाँ पे देखो ई की घात पाई, पहले ऊपरी सीमा रखेंगे साइन पाई माइनस में ई की घात 0 साइन 0। ठीक है, तो अब देखो साइन पाई का मान 0 होता है, तो अंदर देखो वर्गमूल 2 गुणा में 0 हो जाएगा ये पद और माइनस में साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 यानी कि आई का मान 0 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें हमारा विकल्प, तो विकल्प बी जो है 0 वो हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।